हालांकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले यदि आपके पास इन सारे चीज़ों का नॉलेज होता है ना, तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, है ना। देखो ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये है हमारे एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल, जिसको आप जानते हैं, है ना। तो एक हो गया हमारा मेटल और दूसरा नॉन मेटल। इसके साथ ही साथ आप ये जान जाएंगे कि मान लीजिए आप यहाँ से बाहर निकले और रोड पे कोई पूछ दे कि बेटा 10 गो मेटल का नाम बताओ, मालूम होना चाहिए ना। यदि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो 10 मेटल 10 नॉन मेटल का कम से कम याद होना चाहिए। हालांकि आप याद करना चाहें तो 40-40, 30-30, 20-20 भी याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अभी आपको क्लास 8 तक 10-10 भी यदि याद है ना, काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 10 मेटल और ये हो गया हमारे पास 10 नॉन मेटल। लेकिन चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हमारा ये जो नॉन मेटल्स और मेटल्स वाला चैप्टर है, ये हमारा केमिस्ट्री में आता है। किसमें आता है? केमिस्ट्री में आता है। तो आपको केमिस्ट्री कहता है ना कि जो भी मेटल है और जो भी नॉन मेटल है, उसको लिखने के बजाय आप उसके सिंबल को यूज कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। मान लीजिए मेटल और नॉन मेटल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और हमको मन है आयरन लिखने का, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि हम आयरन ना लिखें, कॉपी को बचाया जाए, पेन को बचाया जाए, तो आप यहाँ पे शॉर्ट में केवल यदि कैपिटल एफ और स्मॉल ई यदि लिख देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। जो कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा एफ ई मतलब आयरन। समझ गए बात को। तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिलेगा कि मेटल भी हमारे पास 10 है, नॉन मेटल भी हमारे पास 10 है। इसके साथ ही साथ आप हर एक मेटल और हर एक नॉन मेटल के सिंबल को जान जाएंगे, और सिंबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में। अभी ही नहीं, क्लास 8 में ही नहीं, क्लास 9th 10th 11th 12 आगे ग्रेजुएशन तक जब भी आप साइंस पढ़ेंगे और साइंस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको हर जगह इस सिंबल का यूज है ना। लेकिन अभी चूंकि हम लोग क्लास 8 में है, तो कम से कम आपको 10-10 याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप 9th में जाएंगे, स्तर आपका बढ़ते चला जाएगा, लेवल आपका बढ़ते चला जाएगा, लेकिन कम से कम 10-10 यदि आप याद कर लेते हैं तो हमारा काम 8 तक चल जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 10 मेटल, ये हो गया 10 नॉन मेटल। जान लेते हैं इसके सिंबल के बारे में क्या है। तो यदि आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं, कॉपी यदि और पेन आप बचाना चाहते हैं, तो आप इसके सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो आयरन के जगह पर एफ ई, कैपिटल एफ स्मॉल ई, एफ ई। कॉपर के जगह पर बड़ा वाला सी छोटा वाला यू, सी यू। एल्युमिनियम के जगह पर ए एल, बड़ा वाला छोटा वाला। ये जहाँ पे कि आपको दो दो को दिख रहा होगा ना, इसमें 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 पहला वाला हमारा कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल होता है। इधर भी दिख रहा होगा, इसमें 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 बस पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल। तो आयरन का एफ ई, कॉपर का सी यू, एल्यूमिनियम का ए एल, जेड का जिंक का जेड एन, सिल्वर का ए जी थोड़ा सा ये पटांग लग गया, लेकिन ठीक है। तो ये हम लोग अच्छे से याद करते थे जब हम लोग क्लास 8 में थे ना, तो हम लोग के जब सर बताए थे, किसी का याद रहे ना रहे, सिल्वर का जरूर याद रहता था, ए जी ठीक ना। तो इसका याद रहना है। गोल्ड का ए यू, सोडियम का एन ए, पोटासियम का के, मैग्नीशियम का एम जी, कैल्शियम का सी ए। अच्छा एक चीज गौर कर रहे हो क्या, अधिकतर वाले में, आधा से ज्यादा वाले में पहला और दूसरा वर्ड है। हालांकि दूसरा वाला तो उतना नहीं मिलता है, लेकिन हर एक में पहला वाला जरूर मिलता है। जैसे देखो आयरन में तो नहीं मिला, कॉपर में मिल गया हमारा सी, है ना। एल्यूमिनियम में हमारा दोनों मिल गया ए एल, जिंक में हमारा जेड मिल गया, ये बीच वाला एन मिल गया। सिल्वर में हमारा सॉरी सिल्वर तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, इसमें तो मिला ही नहीं हमारा। गोल्ड में भी नहीं मिला, सोडियम में भी नहीं मिला, पोटेशियम में भी नहीं मिला, मैग्नीशियम में मिला एम, और थर्ड वाला मिल गया जी। इतना आपको याद नहीं रखना है, केवल आप इसके सिंबल को याद कर लीजिए। सिंबल बड़ा आसान सा है, उतना हार्ड भी नहीं है। आप इसको 10-15 बार यदि एक बार लगातार पढ़ लेंगे ना, याद हो जाता है। ये बड़ा आसान सा लगता है, जब आप याद करेंगे ना, याद करने में भी मजा आता है, बड़ा शॉर्ट सा लगता है, अच्छा सा लगता है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ सिंबल, ठीक है ना, उसका मेटल। अब हमारे पास नॉन मेटल है और उसका सिंबल भी है, कार्बन सी, सल्फर एस, फास्फोरस पी, और ये सारा कैपिटल में है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, आयोडीन आई, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, हेलियम का He। बस ये हो गया हमारा नॉन मेटल।
तो इतना आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा जो आपको 3-4 वर्ड और है जो कि आपको बहुत परेशान करने वाला है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्यों, ये क्यों हुआ, ये तो अभी हम नहीं बताएंगे क्लास 8 में, क्योंकि क्लास 8 में केमिस्ट्री में अभी हमको उतना डीप नहीं जाना है। क्लास 9-10 में आइए, खास करके 10 में आइए तो आपको मालूम चलेगा इस चीज़ को, है ना। लेकिन फिलहाल यदि आपको अभी याद रखना है तो याद रखिए। देखिए, इसके अलावा जो आपको क्लास 8 में परेशान करेगा वो ये करेगा, कुछ वर्ड है, जैसे पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लिखते हैं CO2, इसमें दोनों हमारा कैपिटल होता है, ठीक ना। ये हो गया इसका सिंबल। दूसरा हमारा होता है हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा है हाइड्रोक्साइड, HYDROXIDE, हाइड्रोक्साइड को OH, बड़ा वाला O और बड़ा वाला H, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद तीसरा हमारा है वाटर, वाटर का आप लोग शायद जानते होंगे, बिल्कुल, H2O, ये वाटर का सिंबल है, ठीक ना। इसके बाद अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख रहा होगा ना। जब सिंबल का केवल बात करें तो हाइड्रोजन का H लिखेंगे, ऑक्सीजन का O लिखेंगे और नाइट्रोजन का N लिखेंगे। लेकिन जब उसको रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाए, किस में इस्तेमाल किया जाए, रिएक्शन में, यानी कि हाइड्रोजन से मिला के हम लोग कुछ दूसरा रिएक्ट करवा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे नया चीज कुछ बन जाएगा, है ना। जब हम लोग इन तीनों का रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं गैस के रूप में, तो वहां पे रहता हमारा यही चीज है, बस बन क्या जाएगा देखो। तो चौथा हमारा हो गया, पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यदि हम लोग किसी रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा बन जाता है H2, बस सिंबल सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद फिर 5 में ऑक्सीजन है। यदि हम लोग कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन का जरूरत है, तो उस समय पे यदि हम लोग ऑक्सीजन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, O2, ठीक है। तो उसके बाद छठे नंबर पे हमारा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को यदि हम लोग किसी रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे N2, बस, ठीक ना। H2O2 N2, ये हो गया हमारा गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये हमारा अभी गैस नहीं है, ये सिंपली हमारा एक नॉन मेटल है, एक एलिमेंट का टाइप है नॉन मेटल, बस सिंपली नॉन मेटल है अभी। लेकिन जैसे ही इसके साथ हमारा H2O2 N2 लग जाए, वो हमारा गैस बन जाता है। क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको क्लास 8 में याद रखने पड़ेंगे, तभी आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो हमको लगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये बता दिया जाए बच्चों को, ताकि जब हम लोग उसको स्टार्ट करें तो कोई कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। अब जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, यानी कि जब हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे अपना केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल हो गए, ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलो, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी कर लेंगे, तभी हम लोग चलेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है ना। चलिए, कॉपी कर लीजिए आप लोग भी, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं अपने जस्ट अभी तुरंत अगले वाले क्लास में, ठीक है।